शीतलहर से कांपा पूरा उत्तर भारत। कई राज्यों में कोहरे और ठंड को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली में 6 जनवरी तक तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ घने कोहरे का कहर। कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई जीरो। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। दिल्ली आने वाली करीब 50 से ज्यादा ट्रेनें हुई लेट। उड़ानों पर भी पड़ा है असर। दिल्ली हरियाणा में येलो अलर्ट, पंजाब के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश। शेल्टर हाउस में सैकड़ों लोगों ने ठंड से बचने के लिए ली है शरण। कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी। टंगमर्ग इलाके में जम गया झरना। बर्फ बन चुकी है झरने से निकलने वाली धाराएं। तापमान गिरकर -4 डिग्री तक पहुंचा। भारी बर्फबारी के बीच गुलमर्ग की सड़कों पर गाड़ियों का चलना हुआ मुहाल। फिसलन के खतरे को देखते हुए पहियों पर रस्सी और चेन बांधकर मंजिल तक पहुंचने का संघर्ष जारी। श्रीनगर के मुगल रोड पर बिछी है बर्फ की मोटी चादर। गाड़ियों का आना जाना है बंद। पिछले 7 दिनों से बर्फ हटाने में जुटा है प्रशासन। रोड के दोनों तरफ जमी है बर्फ की मोटी परत। लेह लद्दाख में जोजिला पास पर मौसम का डबल अटैक। ठंड के साथ बर्फबारी से इलाके पूरी तरह प्रभावित। श्रीनगर लेह हाईवे पर जमी बर्फ को मशीनों की मदद से हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी जारी। कड़ाके की ठंड के बीच घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। पेड़, सड़कें और घरों की छतों पर बर्फ ने जमाया डेरा। केदारनाथ धाम में 3 फीट तक जमी बर्फ। ज्यादा बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण के काम को फिलहाल रोका गया। दोबारा मौसम साफ होने पर शुरू होंगे काम। पवित्र गुफा से बाबा बर्फाने की पहली तस्वीर आई सामने। गांदरबल से ली गई तस्वीर में बर्फीले पहाड़ी के बीच गुफा आई नजर। 4 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आइस स्केटिंग की दी जा रही है ट्रेनिंग। बेसिक कोर्स में 25 से अधिक बच्चों ने लिया है हिस्सा। नौसे की न्यूज में अब बात दिल्ली के दंगल की। कल पीएम के चुनावी शंखनाद के बाद ठंड के मौसम में दिल्ली का सियासी पारा गर्मा गया है। पीएम के आपदा वाले बयान पर किसने क्या कहा, आतिशी के खिलाफ दिल्ली के दंगल में कौन उतरेगा, दिल्ली चुनाव से जुड़ा पूरा अपडेट जान लीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में आज बड़ी बैठक। बीएल संतोष, वीरेंद्र सचदेवा सहित दिल्ली के सभी बीजेपी सांसद होंगे शामिल। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर साधा निशाना। कहा 10 सालों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेला। पीएम मोदी ने केजरीवाल पर इशारों में साधा निशाना। कहा मैं भी बना सकता था कोई शीश महल, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले यही एक सपना था। केजरीवाल का पीएम मोदी पर पलटवार। दिल्ली वालों और दिल्ली सरकार को गाली देने का लगाया आरोप। कहा हमने 10 साल में इतने काम किए कि बताने में लग जाएंगे घंटों। केजरीवाल ने आरोप लगाया बीजेपी ने 5 साल में बनाए सिर्फ 4700 मकान। इनके नेता झुग्गियों में सोते हैं और अगले दिन तुड़वा देते हैं झुग्गियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा अपने हर वादे को पूरा करने के लिए जानी जाती है मोदी सरकार। सभी झुग्गीवासियों को पक्का मकान देने के लिए है प्रतिबद्ध। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने साधा निशाना। कहा एक ही समय बना पीएम और दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, लेकिन पीएम आवास के लिए जारी हुआ 467 करोड़ का टेंडर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली के चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी। सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार तय। मेरी जिम्मेदारी है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़वाऊं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी। सीएम आतिशी के खिलाफ अलका लांबा लड़ेंगी चुनाव। कालकाजी सीट से कांग्रेस ने दिया टिकट। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा आपदा में कांग्रेस के लिए है अवसर। केजरीवाल ने आतिशी को टेम्परेरी सीएम कहकर महिला का अपमान किया। कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर। सवालों पर बोले आप नेता संजय सिंह, सबको चुनाव लड़ने का है अधिकार। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी। 12 कॉलेजों में वेतन जारी करने की मांग की। कहा दिल्ली सरकार से वित्त पोषित कॉलेजों में नहीं आई सैलरी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप आप सरकार ने नहीं किया कोई काम। दिल्ली में किया शराब और नकली दवाई का घोटाला। सावरकर के नाम पर डीयू के नए कॉलेज का नाम रखने का विरोध। छात्र संगठन एसएफआई ने कहा सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के दिन पर वीर सावरकर के नाम पर क्यों रखा कॉलेज का नाम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर टीएमसी नेता शशि पांजा की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा ऐसे बयान देना असंवैधानिक, याद रखें पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार।
9 सेकंड न्यूज में अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। डलेवाल के अनशन का 40वां दिन है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत बुलाई है। आगे किस धारा में जा सकता है किसानों का ये आंदोलन? राकेश टिकैत ने किस नेता से की है मुलाकात? पूरी अपडेट जान लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। किसान नेता डलेवाल का आमरण अनशन 40वें दिन भी रहा जारी। आज खनौरी बॉर्डर की महापंचायत में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। डलेवाल भी होंगे शामिल। एसकेएम ने आज बुलाई महापंचायत। हरियाणा के टोहाना में जुटेंगे राकेश टिकैत समेत दिग्गज कांग्रेस नेता। पंजाब से भी बड़ी संख्या में शामिल हो सकते हैं किसान। किसान नेता राकेश टिकैत ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। दिल्ली में केजरीवाल के आवास पर हुई बैठक। मीटिंग के बाद कहा वकीलों के मुद्दों को लेकर थी ये मीटिंग। जेल में बंद सांसद अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने कहा किसानों के लिए डल्लेवाल ने लगाई जान की बाजी। डल्लेवाल की अपील पर पहुंचेंगे खनौरी बॉर्डर। 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए राजनीति की बड़ी खबरें। दिल्ली में आज से ग्रामीण भारत महोत्सव। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देश भर के चुनिंदा ग्रामीण दस्तकार और किसान प्रदर्शित करेंगे अपने उत्पाद। अजमेर दरगाह पर आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पीएम मोदी की तरफ से चढ़ाएंगे चादर। दरगाह में चल रहा है 813वां उर्स। पीएम मोदी ने 11वीं बार भेजी है दरगाह पर चादर। पीएम की भेजी चादर को अजमेर की दरगाह पर चढ़ाने से रोकने की मांग। आज अजमेर जिला न्यायालय में सुबह 10 बजे होगी सुनवाई। हिंदू सेना ने दायर की है याचिका। अजमेर में चादर चढ़ाने को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कसा तंज। कहा बीजेपी अब बदल रही है क्या? पहले दिल्ली में इमाम तनख्वाह की मांग कर रहे थे, अब दरगाह में चादर चढ़ा रहे हैं। 2027 चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कसी कमर। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुलाई आज बड़ी बैठक। पार्टी के सभी फ्रंटल संगठन होंगे शामिल। आज से सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण। 6 जिलों का करेंगे दौरा। मिथिलांचल पर है फोकस। मिथिला की धरती पर 2 रात बिताएंगे मुख्यमंत्री। बिहार में नीतीश को लेकर बयानबाजी जारी। मुख्यमंत्री को लालू यादव के ऑफर के बाद मीसा भारती ने कहा लालू और नीतीश पुराने दोस्त, वो क्या कह रहे हैं वही जाने। नीतीश को लेकर जारी बयानबाजी के बीच बीजेपी विधायक शैलेंद्र ने किया दावा। बिहपुर के विधायक ने कहा एनडीए के संपर्क में है आरजेडी विधायक। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर एक मंच पर दिखे शरद पवार और छगन भुजबल। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भुजबल ने कहा जब पानी सिर पर से जाता है तब आवाज उठानी पड़ती है। एनसीपी अजित गुट के सांसद सुनील तटकरे ने कहा छगन भुजबल नाराज हैं, ऐसा कहना गलत। मंत्रिमंडल को लेकर मैंने खुद की उनसे मुलाकात, मिल रहा है उनका मार्गदर्शन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया भरोसा। धारावी से 1 लाख से अधिक अपात्र झुग्गीवासियों को मिलेंगे घर। कहा धारावी के विकास को लेकर लोगों तक पहुंचे सकारात्मक बातें। मालदीव के विदेश मंत्री का भारत दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई बैठक। विदेश मंत्रालय ने कहा सुरक्षा और विकास के तहत मालदीव को निरंतर समर्थन। स्विट्जरलैंड की सरकार ने कानून बनाकर बुर्का पहनने पर लगाया प्रतिबंध। देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा ने जताई नाराजगी। कहा स्विट्जरलैंड सरकार का फैसला इस्लाम के खिलाफ। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और दरोगा के बीच हुई नोकझोंक। मंत्री ने कहा विरोधियों के इशारे पर मेरी यात्रा को रोकने की कोशिश। डीआईजी ऑफिस के सामने डीजे बजाने का मामला था। जयपुर में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा की पुलिस से नोकझोंक। परिवारों की बेदखली के विरोध में पहुंचे थे गोपाल शर्मा। पुलिस पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। आगरा में गिराई गई 17वीं सदी की इमारत मुबारक मंजिल। राज्य पुरातत्व विभाग ने रुकवाया काम। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और बिल्डर के बीच लगाया मिलीभगत का आरोप। आज इलाज के लिए दिल्ली पहुंचेंगे यूपी के मंत्री आशीष पटेल। बीजेपी के बड़े नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। एबीपी न्यूज से बातचीत में एसटीएफ और सूचना विभाग पर आरोप लगाए। यूपी के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आशीष पटेल का किया समर्थन। कहा कुछ अधिकारी कर रहे हैं छवि खराब करने का काम। बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आशीष पटेल के बयान पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सरकार में बैठा आदमी एसटीएफ पर उठा रहा है सवाल। सरकार में एसटीएफ के जरिए कराए जा रहे हैं फर्जी एनकाउंटर। पटना में एक तरफ बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से कराए जाने की मांग हो रही है, तो वहीं आज कुछ सेंटर्स पर बीपीएससी परीक्षा होनी है। हंगामे को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जान लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। आज दोपहर 12 बजे से पटना के 22 सेंटर पर बीपीएससी एग्जाम। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में हंगामे के कारण रद्द की गई थी परीक्षा। आयोग ने कहा उम्मीदवारों के हित में लिया फैसला। पटना के एग्जाम सेंटर्स में 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों की एंट्री। आयोग ने कहा 12,000 अभ्यर्थियों को दिया जाएगा मौका। त्रिस्तरीय जांच के बाद ही मिलेगा प्रवेश।
पूरी बीपीएससी परीक्षा फिर से कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन। आज अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का 18वां दिन। पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग। प्रशांत किशोर का अनशन तीसरे दिन जारी। प्रशांत किशोर ने प्रशासन से कहा, मुख्यमंत्री जब तक अभ्यर्थियों से नहीं मिलते तब तक चलता रहेगा अनशन। बीपीएससी री एग्जाम की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। पटना में बिहार यूथ कांग्रेस ने निकाला मशाल मार्च। कहा, बिहार के युवाओं के साथ मजाक कर रही है सरकार। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर पटना में रोकी गई रेलगाड़ियां। पप्पू यादव सहित 10 से अधिक लोगों पर केस। कल पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार में कई जगह किया था प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजी है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। तो वहीं देश भर में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई जारी है। ऐसे तमाम देश की बड़ी खबरें अब आपको दिखाती हैं 9 सेकंड न्यूज में। मणिपुर में नहीं थम रहा बवाल। कांगपोकपी जिले में एसपी दफ्तर पर भीड़ ने बोला हमला। एसपी समेत कई पुलिस वाले जख्मी। कुकी हमले के पीछे कुकी उपद्रवियों का हाथ। मणिपुर के कांगपोकपी में पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी के बाद हालात तनावपूर्ण। कुकी उपद्रवी सैबोल गांव से केंद्रीय बलों को हटाने की कर रहे थे मांग। संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया ने कहा, भगवान शंभू की नगरी है संभल। इसके 3 कोनों पर है शिव मंदिर। बीच में 19 कूप। संभल में है कुल 87 देवतीर्थ। जहरीले कचरे का विरोध कर रहे लोगों ने मुंबई आगरा नेशनल हाईवे को जाम किया। मानल होटल के सामने लोगों ने सड़क पर रखे बड़े बड़े पत्थर। जहरीले कचरे को लेकर हो रहे बवाल पर सीएम मोहन यादव बोले, किसी भी तरह के बहकावे में न आए लोग। वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है कचरे का निष्पादन, नहीं पहुंचेगा नुकसान। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। इंदौर के चोहिथराम हॉस्पिटल पीथमपुर में आत्मदाह की कोशिश करने वाले घायलों से की मुलाकात। जहरीले कचरे पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी बोले, यूनियन कार्बाइड के डर से धार के पीथमपुर में है दहशत। कैंसर जैसी बीमारी होने का लोगों में है शक। अतुल सुभाष सुसाइड केस में निकिता सिंघानिया की जमानत पर आज फैसला। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली थी। थिएटर भगदड़ केस में अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट से मिली जमानत। हैदराबाद में 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में एक महिला की हुई थी मौत। 9 सेकंड न्यूज में महाकुंभ से जुड़ी हुई खबरें देखिए और महाकुंभ से जुड़ा पूरा अपडेट जान लीजिए। प्रयागराज महाकुंभ में आज पहुंचेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई शोभा यात्रा। बाघंबरी मठ से शुरू होकर मेला क्षेत्र में दाखिल होगी। कई राज्यों की बैंड पार्टियां रहेंगी शामिल। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के जरिए एकता और भाईचारे का दिया जाएगा संदेश। बैंड पार्टियों में होंगे कई मुस्लिम कलाकार। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने दी जानकारी। एबीपी न्यूज से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी बोले, महाकुंभ में उनके अखाड़े के जरिए सैकड़ों की संख्या में गैर सनातनियों की कराई जाएगी घर वापसी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। महाकुंभ मेले में संतों के जरिए दिए जा रहे धर्मांतरण पर बयान को लेकर जताई चिंता। प्रयागराज का मशहूर भारद्वाज आश्रम महाकुंभ के आकर्षण का बना केंद्र। कहा जाता है भगवान राम वनवास जाते समय सीता और लक्ष्मण के साथ सबसे पहले यहीं आए थे। दिल्ली के डाबरी इलाके में महिला की हत्या से सनसनी। परिवार वालों ने महिला के पति पर लगाया मर्डर का आरोप। एफएसएल ने मौकाए वारदात से जुटाए सबूत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से हड़कंप। सुरेश नाम के ठेकेदार के यार्ड से पुलिस ने बरामद किया शव। 1 जनवरी से पत्रकार लापता थे। पत्रकार की हत्या पर गरमाई राजनीति। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा। कहा, सुरेश चंद्राकर नाम के जिस ठेकेदार पर लगा है हत्या का आरोप वो कांग्रेस का नेता है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी के जंगल राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार की हत्या पर जताया दुख। कहा, किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे दोषी, जल्द होगी गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने 2 और बांग्लादेशी नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेजा। सफदरजंग एन्क्लेव से गिरफ्तार किए गए थे लियाकत और नसलीम बांग्लादेश के मुरलोगंज डिपोर्ट किए गए। साउथ ईस्ट दिल्ली में पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध तरीके से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। ये सभी लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। बिहार के कटिहार में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी भीषण आग। 50,000 कैश और घर का पूरा सामान जलकर हुआ राख। बाद में आग की लपटों पर पाया गया काबू।
लखनऊ सामूहिक हत्याकांड की जांच तेज। पुलिस ने आगरा में आरोपी असद के पड़ोसियों से की पूछताछ। 1 जनवरी को असद ने अपनी मां और 4 बहनों की लखनऊ के एक होटल में कर दी थी हत्या। राजस्थान के श्रीगंगानगर पैंथर की मूवमेंट की खबर से हड़कंप। वीडियो वायरल होने के बाद 2 दर्जन गांव में बना दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम को दी गई जानकारी।